प्रतिरोध का स्वर जुलाई 2024 अंक पृष्ठ 5 पर छपा पहला लेख है। मोदी सरकार द्वारा एमएसपी की घोषणा पर AIKMS का बयान। मोदी सरकार किसानों की एमएसपी स्वामीनाथन फॉर्मूला की मांग का मजाक उड़ा रही है। धान के लिए घोषित एमएसपी उत्पादन लागत के बराबर है, 1.5 गुना नहीं। धान का एमएसपी ओडिशा में बीजेपी के चुनावी वायदे 3,100 रुपये से बहुत कम। एमएसपी 3,450 रुपये होना चाहिए। मोदी सरकार द्वारा 14 फसलों के लिए घोषित एमएसपी खाद्य महंगाई से 50% कम। जमीन के मालिक किसानों का घरेलू खर्च औसत ग्रामीण खर्च से भी कम NSSO आंकड़े। कंपनियों द्वारा कीमतें बढ़ाने और सरकार के 18% से 28% GST से लागत सामग्री बहुत महंगी। किसानों के कर्ज में तेज वृद्धि। 40% बटाईदार किसानों को एमएसपी या किसान निधि का लाभ नहीं। भाजपा सरकार द्वारा खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में 5 से 7% के बीच बढ़ोतरी की घोषणा एक बार फिर से 50% की दर से एमएसपी देने का मजाक है, क्योंकि यह वृद्धि बाजार में खाद्य कीमतों में वृद्धि के बराबर भी नहीं है। धान के लिए घोषित एमएसपी, उदाहरण के लिए 2,300 रुपये प्रति क्विंटल, उत्पादन की वास्तविक लागत के बराबर है। CACP ने 2023 से 24 में धान के लिए C2 लागत की गणना 1,911 रुपये की है, जो अनुमानित खर्च से कम है। अगर हम यह मान लें तो भी इस खरीफ सीजन के लिए 7% की नाममात्र मुद्रास्फीति दर पर यह 2,044 रुपये होगी और 15 गुना दाम 3,066 रुपये होगा। इस प्रकार वास्तव में एमएसपी 3,100 से 3,450 रुपये के बीच होना चाहिए। जहां भाजपा ने खुद राज्य चुनावों के दौरान ओडिशा में धान के लिए 3,100 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी देने का वायदा किया था और पिछले साल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश चुनावों के दौरान भी इतनी ही राशि देने का वायदा किया था, उसने बेशर्मी से 2,300 रुपये की सिफारिश की है और दावा कर रही है कि प्रधानमंत्री किसानों को महत्व दे रहे हैं। यह केवल भोले भाले किसानों को मूर्ख बनाना और किसानों की मांग को गलत बताने के लिए है। जबकि वार्षिक खुदरा मुद्रास्फीति लगभग 5% है, खाद्य कीमतों की मुद्रास्फीति 79% है और सब्जियों की कीमतें 10% से अधिक दर से बढ़ रही है। उल्लेखनीय है कि बाजार की कीमतों में चाहे जो भी वृद्धि हो, जब तक मंडियों में किसानों को कीमतों की गारंटी देने के लिए सरकार द्वारा स्थापित तंत्र नहीं होता है, तब तक बिचौलिए ही बाजार मूल्य वृद्धि से लाभान्वित होते हैं, किसान नहीं। धान का एमएसपी 2,183 रुपये और 2,320 रुपये प्रति क्विंटल से 117 रुपये से बढ़ाया गया है, जो केवल 536% और 504% की वृद्धि है। सरकार ने इसकी तुलना 2013 से 14 में एमएसपी से की है, जो 1,310 रुपये प्रति क्विंटल थी, जिसमें 10 वर्षों में 778% की वृद्धि का दावा किया गया है। तुलना के लिए, इनमें से प्रत्येक वर्ष के दौरान जीवन यापन की लागत 10 से 12% से अधिक बढ़ी है, जो 10 वर्षों में 250% से अधिक मुद्रास्फीति होती है। ज्वार के लिए एमएसपी 3,371 रुपये से 191 रुपये बढ़ाया गया है, यानी 566%। बाजरे का 2,625 रुपये से 125 रुपये, यानी 476%। रागी का 4,290 रुपये से 444 रुपये बढ़ाकर, यानी 1,034%। मक्के का दाम 2,225 रुपये से 135 रुपये, यानी 66%। अरहर की कीमत 7,550 रुपये से 550 रुपये बढ़ाया, यानी 728%। मूंग की कीमत 8,682 रुपये से 124 रुपये, यानी मात्र 142%। उड़द का दाम 7,400 रुपये से 450 रुपये, यानी 608%। मूंगफली 6,783 से 406 रुपये, यानी 598%। सूरजमुखी का भाव 7,280 से 520 रुपये, यानी 72%। सोयाबीन 4,892 से 292 रुपये, यानी 596%। तिल की
कीमत 9,267 रुपये से 632 रुपये यानी 68% बढ़ी। रामतिल का 8,717 रुपये से 983 रुपये यानी 1,127% और कपास की दो किस्मों में 7,121 रुपये और 7,521 रुपये से 501 रुपये की बढ़ोतरी हुई, यानी क्रमशः 703% और 666%। भाजपा स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार सभी फसलों के लिए एमएसपी बढ़ाने की किसानों की मांग का मजाक उड़ाने में कुख्यात रही है। हालांकि हाल ही में इसने डॉ स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया है, लेकिन लागत मूल्यांकन को गंभीर रूप से कम करने के लिए यह आंकड़ों में भारी हेरफेर कर रही है। इससे पहले इसने सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा था कि एमएसपी देने से बाजार विकृत हो जाएगा, जिसे वह अनुमति नहीं देगी। जबकि उसने 2014 का चुनाव जीतने के एक साल के भीतर 50% एमएसपी का वायदा किया था। कंपनियों और सरकार दोनों द्वारा किसानों को लूटने के परिणामस्वरूप किसानों को अधिक घाटा हो रहा है। जबकि कंपनियां लगातार लागत बीज, उर्वरक, कीटनाशक और कृषि उपकरण की कीमतें बढ़ाती है, सरकार उन पर अधिकतम 18 से 28% जीएसटी वसूलती है। इसी का परिणाम है कि किसानों की आत्महत्याएं बढ़ रही है। हाल के घरेलू एनएसएसओ के आय व्यय से पता चला है कि भूमि वाले किसानों का औसत खर्च औसत ग्रामीण खर्च से कम हो गया है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के रूप में सरकार का समर्थन, जैसा कि पीएम किसान निधि में केवल जमीन वाले किसानों को सांकेतिक लाभ दिया जाता है, जिन्हें अलग अलग रूप से प्रति वर्ष 6,000 रुपये दिए जाते हैं, चाहे उनका स्वामित्व कुछ भी हो। लेकिन 40% से ज्यादा किसान बटाईदार है और उन्हें एमएसपी या किसान निधि का फायदा नहीं होगा।